नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं हूं सौरी शर्मा और सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को इंतजार था लोकसभा चुनाव की घोषणा का और वो आज चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। आपसे बता दें, अभी कुछ देर पहले ही जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, जो चुनाव आयोग है, उनके द्वारा यह घोषणा की गई चुनाव की। तो पूरे भारतवर्ष में 7 चरणों में चुनाव इस बार होंगे। गत वर्ष भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। और जो पहला चरण है, यानी कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक देश में चुनाव कराए जाएंगे, जो 7 चरणों में होंगे। फिर बता दूं, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक भारतवर्ष में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। फिर सुन लीजिए, 19 अप्रैल से 1 जून तक 4 चरणों में 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। और ये आपसे बता दें, पहला जो चरण है चुनाव का, वो 19 अप्रैल को होगा और इसमें 102 लोकसभा सीटों के चुनाव होंगे। दूसरा चरण जो है वो 26 अप्रैल को होगा और इसमें 89 यानी 89 लोकसभा सीटों के चुनाव होंगे। तीसरा चरण 7 मई को होगा और इसमें 94 सीटों के लिए चुनाव होगा। और जो चौथा चरण है वो 13 मई को होगा और इसमें 96 सीटों का चुनाव होगा। पांचवा चरण 20 मई को होगा और इसमें 49 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। छठा चरण 25 मई को होगा और इसमें 57 सीटें लोकसभा की होगी। और साथ ही 7वां और अंतिम चरण जो 1 जून को होगा, इसमें भी 57 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव होगा। तो कुल 543 सीटों के लिए भारतवर्ष में 7 चरणों में चुनाव होगा, जो 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने कई तरह की बातों का खुलासा किया और उन्होंने कह दिया था, मैं अभी आऊंगा, कि पश्चिम बंगाल में कब हो रहे हैं और अपने जो उत्तर बंगाल में है उन पे भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने कई बातें कही है कि चुनाव के दौरान कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे। जो आपराधिक रिकॉर्ड के उम्मीदवार होंगे उन्हें अपना आपराधिक रिकॉर्ड देना पड़ेगा। धन और बल का प्रयोग जो होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शिकायत के लिए चुनाव आयोग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, जो 1950 है। 1950 टोल फ्री नंबर पर आप कभी भी शिकायत कर सकते हैं और तुरंत ही 100 मिनट के अंदर ही ये लोग चुनाव विभाग है वो उस मामले को संज्ञान में लेगा और आपकी जो शिकायत होगी उसमें कार्रवाई करेगा। और पूरे देश में आपसे बता दें कि 21 करोड़ युवा वोटर हैं। इस बार 21 करोड़ युवा वोटर वोट देंगे और पूरे देश में लगभग 55 लाख ईवीएम का उपयोग इस चुनाव में किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे भी हैं जो वोटर हैं, 1 करोड़ 42 लाख वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। 1 करोड़ 42 लाख ऐसे वोटर हैं जो इस बार पहली बार वोट करेंगे। इसके अलावा 48,000 ट्रांसजेंडर वोटर भी हैं और 85 प्लस के जो मतदाता हैं उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी अगर वो चाहते हैं। इसके अलावा और आपसे बता दें तो साफ कह दिया गया है कि जो इलेक्शन विभाग है, जो चुनाव आयोग है, उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग घरों से निकले, ज्यादा से ज्यादा वोटों का प्रतिशत आप बढ़ाएं, क्योंकि कई बार पूरे भारत में 67 यानी 67% था। तो चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रतिशत को और बढ़ाया जाए, चुनाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। फिर मैं बता दूं कि 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। और बात करें अब पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होंगे वो 7 चरणों में ही होंगे। पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों ही ऐसे स्टेट है जहां पर 7 ही चरणों में लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर चुनाव होंगे। और अब हमारे पास जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार मैं आपसे बताता हूं कि लोकसभा के जो 7, मैंने पहले बताया आपसे कि 7 चरणों में यहां पर चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और इसके तहत कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी, ये जो 3 लोकसभा सीट है इस पर चुनाव होगा। और ये मैं जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार बता रहा हूं। और दूसरा फिर
जो कि 26 अप्रैल को होगा, यानी दूसरा चरण जो कि 26 अप्रैल को होगा, उसमें दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट। अगर हम बात करें सिलीगुड़ी की, बात करें हम दार्जिलिंग लोकसभा सीट की, तो ये दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को यहां पर चुनाव होंगे। दार्जिलिंग लोकसभा सीट की बात करें तो 26 अप्रैल को यहां पर चुनाव होंगे, जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार। फिर बता दूं, जो दूसरा चरण है 26 अप्रैल को, उसमें पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट सीट के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण की बात करते हैं, और तीसरे चरण यानी 7 मई को होगा तीसरा चरण पश्चिम बंगाल में। इसके दौरान मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद यानी 4 लोकसभा जो सीट है उनके लिए तीसरे चरण 7 मई को मतदान होगा। ये मैं बंगाल की आपको बता रहा हूं। और चौथा चरण की हम बात करते हैं, जो मई 13 को होगा। 13 मई को जो वोटिंग डाली जाएगी वो पश्चिम बंगाल के बहरमपुर, कृष्णनगर, रानाघाट, बर्धमान ईस्ट, बर्धमान वेस्ट, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम, ये है जो चौथे चरण यानी कि 13 मई को इन लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बात करते हैं पांचवें चरण की, और पांचवें चरण जो कि 20 मई को होगा, इसमें बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलबेड़िया, श्री रामपुर, हुगली और आरामबाग लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। और छठे चरण की बात करते हैं, छठा चरण जो कि 25 मई को होगा, इसमें तमलुक, काथी, घाटाल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और बिष्णुपुर के जो लोकसभा सीट है उनके लिए मतदान होगा। और सातवां चरण और अंतिम चरण जो कि 1 जून को है, उस दिन बंगाल में दमदम, बरासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता साउथ और कोलकाता नॉर्थ के लिए वोटिंग होगी। तो सातों के 7 चरण जो है उनमें पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी। और हम उत्तर बंगाल की अगर बात करते हैं तो पहले और दूसरे चरण में उत्तर बंगाल में वोटिंग हो जाएगी। पहला चरण जो है 19 अप्रैल को होगा, और इस दौरान कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी में वोटिंग होगी लोकसभा सीट के लिए। और दूसरा फेज जो 26 अप्रैल को है उसमें दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट के लिए वोटिंग होगी। और बात तीसरे चरण की करते हैं तो मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद ये तीसरे चरण में होंगे। तो ये बात थी उत्तर बंगाल की। पूरे पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होंगे, पूरे भारतवर्ष में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। और जो पूरे भारतवर्ष के जो 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, मैं उसमें आपसे बता दे रहा हूं कि 19 अप्रैल को जो पहला, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, 19 अप्रैल को जो पहला चरण होगा उसमें लोकसभा की 102 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा जिसमें 89 यानी कि 89 सीटों के लिए मतदान होगा। तीसरा चरण 7 मई को होगा जिसमें 94 सीटों के लिए मतदान होगा। चौथा चरण 13 मई को होगा जिसमें 96 सीटों के लिए चुनाव होगा। और पांचवा चरण 20 मई को होगा जिसमें 49 सीटों के लिए मतदान होगा। छठा चरण 25 मई को होगा जिसमें 57 सीटों के लिए चुनाव होगा। और सातवां और अंतिम चरण 1 जून को होगा जिसमें 57 सीटों के लिए चुनाव होगा। तो ये थी ताजा तरीन अपडेट, और जैसे ही कोई भी और अपडेट आएगी, जानकारी आएगी, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन फिलहाल आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।